हेलो स्टूडेंट्स हैरी ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। जो मेरे स्टूडेंट्स नए आए हैं इस चैनल में उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ओके, तो ये चैप्टर सेकंड का रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। तो यहाँ पर गिवन है द रिलेशन एफ जो है, ठीक है, वो डिफाइंड है ये इस में। तो ये मतलब एक रिलेशन दिया गया है कि जो एफ एक्स है वो एक्स स्क्वायर और 3x है, और इनकी वैल्यूज़ हमने निकाल ली। इनकी वैल्यूज़ निकाल के अगर हमें पता चलता है कि वो वैल्यू यूनिक है, ठीक है, वो दो वैल्यूज़ नहीं निकल रही हैं, तो फिर ये फंक्शन है। अगर इनकी दो वैल्यूज़ निकल रही हैं अलग अलग एक ही वैल्यू लेने से, तो फिर वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, ऐसे ही इसका भी प्रूव करना है। जो रिलेशन जी है इसका ये प्रूव करना है कि इट इज़ नॉट अ फंक्शन। दो रिलेशंस इसके भी दिए हैं, तो अगर उनकी वैल्यू एक आती है तो ये फंक्शन है, अगर उनकी वैल्यू अलग अलग आती है तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो वी गोना प्रूव इट। अब यहाँ पर देखिए ये गिवन है एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमको दिया है और यहाँ पर 3x दिया है, ये रिलेशन दिया है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो x है वो 0 और 3 के बिटवीन है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको एक चीज़ और है, वो ये है कि अगर ये गिवन है कि इसके बीच में x है, तो क्या हम x को 1 2 3 0 क्या ले सकते हैं। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसके लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ कि रिलेशन यहाँ पर देखो दो गिवन है। ठीक है, ये रिलेशन है तो एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी है। देखिए आपको यहाँ पर दो सेट होते हैं, सेट ए एंड सेट बी। अगर मान लो आपने कोई भी इसकी वैल्यू ली, जैसे 1 ली है या 2 ली है, अगर ये 1 आपने वैल्यू लिया और इसका जो रिलेशन है इसके साथ, वो अगर वैल्यू यूनिक आती है, इससे रिलेट होके वैल्यू यूनिक आती है, तो ये आपका फंक्शन है। लेकिन अगर वैल्यू आपने एक ही ली है और यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं दो आती हैं, तो ये यूनिक वैल्यू नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये है, हमारा ये डाउट था कि हमने लेना क्या है। ठीक है, यहाँ पर 0 लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, क्या लेना है। देखो ये जो x है ना, यहाँ पर जो x है ये 0 और 3 के बिटवीन है। ठीक है, मतलब कि इनमें से है। और जो यहाँ पर ये वैल्यू लेंगे और जो इससे रिलेट होके आएगा वो 3 से 10 के बिटवीन ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो देखिए अब दोनों में क्या चीज़ है, अब आपको वो वैल्यू लेनी है जो दोनों को फुलफ़िल करे। ठीक है, दोनों रिलेशंस को फुलफ़िल करें। अब दोनों को रिलेशंस को फुलफ़िल अगर हम 0 लेते हैं या 0 लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, तो वो सेकंड को फुलफ़िल नहीं कर रही। और अगर हम 4 लेते हैं तो वो फर्स्ट को फुलफ़िल नहीं कर रही, क्योंकि ये इसकी लिमिट है अप टू 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन सिर्फ 3 है कि हम सिर्फ 3 ही ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टेकिंग हम लिखेंगे कि टेकिंग x इक्वल टू 3। ठीक है, टेकिंग x इक्वल टू 3, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर f3 लिया हमने, तो ये 3 स्क्वायर आएगा जो 9 है। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है, 9 है। ओके, अब दूसरा जो है हमारे पास, दूसरा, नाउ अगेन टेकिंग x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर क्या रिलेशन है हमारे पास, 3x। अब यहाँ पर हमने इसको 3 लिया, तो ये आएगा 3 इंटू 3 विच इज़ अगेन 9। तो अब देखो यहाँ पर क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, यहाँ पर दोनों में ही 9 वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर x दोनों मतलब दो रिलेशन हमने लिए, एक 3x लिया, एक्स स्क्वायर लिया, दोनों में रिलेशन आ रहा है 9। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है इसकी इमेजेस जो बन रही हैं, द इमेजेस हेयर आर formed here is 9 which is unique। तो यहाँ पर जो हमारी इमेजेस फॉर्म हो रही हैं वो यूनिक हैं। ठीक है, इसीलिए द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन। ऑलराइट, क्या है,
गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन। सो ये आपने मेंशन करना है, गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन। अब यहाँ पर देखिए सेकंड चीज़ भी हमारे पास मेंशन है, नाउ जी एक्स। अब उसको भी हमने लिखना है, जी एक्स का क्या है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी 3x गिवन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है, ज़ीरो और जो x है वो 0 और 2 के बिटवीन है, और यहाँ पर जो x है वो 2 और 10 के बिटवीन है, ठीक है, ये गिवन है। अब हमको ये प्रूव करना है कि यहाँ पर g इज़ नॉट अ फंक्शन। तो वो स्टेट जो हमको डाउट उसमें था fx में कि हम कौन सा लेंगे, तो वही इसमें भी कंडीशन है। देखिए ये 2 से अबव नहीं जा सकता, ये 2 से लो नहीं जा सकता, तो 2 ही ऐसा है जो वैल्यू दोनों में रिलेशन दे सकती है, दोनों में, ठीक है, रिलेट कर सकती है। तो हम क्या लेंगे नाउ, टेकिंग x इज इक्वल टू 2, तो जी एक्स, अब यहाँ पर फर्स्ट एक्स स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर करने से वी गेट 4, एंड और दूसरा जो हमारा रिलेशन है वो है 3x। अब यहाँ पर x अगर है 2, तो 3 इंटू 2 वी आर गेटिंग 6 हेयर, ठीक है। तो यहाँ पर 6 मिल रहा है और यहाँ पर 4 मिल रहा है, तो इट मीन्स दैट दे आर द रिलेशन हेयर जी एक्स, राइट। having different values or different images, they are not unique, they are not unique, so gx is not a function. जी एस यहाँ पर फंक्शन नहीं है, ठीक है, बस ये हमने प्रूव करना था एंड इट इज़ हेंस प्रूव्ड। अब जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है, उसका एफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, एक्स की जो भी वैल्यू है वो उसका एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये रिलेशन है आपस में, और हमको ये फाइंड करना है। अब ये जो फाइंड करना ना, इसमें गिवन है 1.1, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, एफ यहाँ पर 1.1 है माइनस एफ 1 है अपॉन 1.1 माइनस 1, ठीक है, ये हमको कंडीशन गिवन है। अब देखिए यहाँ पर ये एक्स की जगह है, मतलब ये एफ एक्स ऐसे होता है, तो ये एक्स की वैल्यू आती है यहाँ पर, ये एक्स का फंक्शन दिया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको सॉर्ट आउट करना है, इसके अकॉर्डिंगली, इस ये जो रिलेशन हमको गिवन है इसी के अकॉर्डिंगली हमको ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमको क्या गिवन है, देखिए 1.1 है, इसका मतलब हमें इस 1.1 का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि x का स्क्वायर है। दूसरी तरफ फिर यहाँ x की दूसरी वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, और ये करना पड़ेगा 1.1 माइनस 1, ऑलराइट, ये हमें ऐसे सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1.1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट 1.21 माइनस, और ये तो 1 ही रहेगा, ठीक है, और इन दोनों को अगर हम करेंगे सब्ट्रैक्ट तो इट विल बी 0.1। तो अब इन दोनों को माइनस करेंगे, व्हाट वी विल गेट 0.21 अपॉन 0.1, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व करना अगर किसी को नहीं आता तो मैं यहाँ पर रफ में कर देता हूँ, 0.21, इसका हमने डेसिमल हटाना है, देखिए यहाँ पर 0.1 गिवन है, तो इसका डेसिमल हटाने के लिए हमें यहाँ 2 ज़ीरोज़ वाला ये 100 लगाना पड़ेगा, और इसका डेसिमल हटाने के लिए हमें ये लगाना पड़ेगा 1 ज़ीरो, ठीक है। तो 1 ज़ीरो इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, तो और ये गिवन है यहाँ पर, ठीक है। अब डेसिमल ना तो यहाँ ना यहाँ है, तो 1 10 तो 10 होता है, यानी 21/10 आ गया। ये 21/10 इसका मतलब है कि एक यहाँ पर डेसिमल लगेगा, ठीक है।
तो इसकी जो 0.21 अपॉन 0.1 है, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? इसका आंसर ये आएगा जो इसकी वैल्यू है। तो हमने इसका जो सोल्यूशन है वो फाइंड कर लिया है, ठीक है। इसके बाद आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो f(x) हमको गिवन है x² + 2x + 1 और x² - 8x और +12 है। इसमें हमने डोमेन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डोमेन। ओके, देखो सबसे पहली बात तो ये एक रैशनल नंबर में गिवन है। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ आपने 9th में भी और 10th में भी पढ़ी होंगी कि मतलब जो भी नंबर है वो दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड इन विच p एंड q शुड बी इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। q मतलब डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब ये एक रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब है अगर इसकी जो भी वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, इनको फैक्टराइज हमें करना पड़ेगा, और x की जो भी वैल्यूज़ होंगी अगर वो वैल्यूज़ इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। ये अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि एक तो हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर की, दूसरा हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल कोई भी इक्वेशन होती है दैट इज़ इक्वल टू 0 अगर वो रियल है, तो यहाँ पर जो भी इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 लेके आएंगी उनको छोड़ के बाकी सारे इसमें हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो लेट अस फैक्टराइज दिस x² - 8x + 12, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही कर लेते हैं, तो ये आएगा -6x एंड -6x एंड -2x, ठीक है। ये कॉमन निकालेंगे तो ये x - 6 आएगा, -2x - 6 आएगा, एक ब्रैकेट इसकी फॉर्म होगी और एक इसकी फॉर्म होगी, विच आर इक्वल टू 0। और तो लेकिन ये तो इक्वल टू 0 होता है, लेकिन यहाँ पर हमें शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो हम ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है, शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो अब यहीं से हम ये करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू अगर हम यहाँ इक्वल टू लें तो ये x की वैल्यू 6 आएगी और 2 आएगी, मतलब x की वैल्यू इन दोनों के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वही करते हैं, तो लेट अस स्टार्ट नाउ। x² + 2x + 1 and this is if we factorize this then it is x - 6 and x - 2, right? Now we cannot take this, now it can be seen this is a real number, this is a real number, so the denominator should not be equal to 0, राइट, शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अच्छे से कि हेंस द डोमेन ऑफ relation hence the domain of function is equal to बाकी सब हो सकता है लेकिन ये दोनों नहीं हो सकता, तो इट विल बी एक्सेप्ट दिस। तो हमको हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ रेडी हैं। तो इसमें डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करनी है और ये रियल फंक्शन गिवन है f(x) = रूट में x - 1, ठीक है। रियल फंक्शन है, रियल फंक्शन तभी आएगा जब डोमेन और रेंज दोनों ही रियल होंगे, ठीक है। डोमेन और रेंज जो हमें फाइंड करना है वो दोनों ही रियल हैं, तो क्योंकि यहाँ पर रियल फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो अगर ये दोनों अगर फंक्शन रियल नहीं होता तो फिर ये दोनों में से कुछ भी मतलब या कोई भी एक या दोनों रियल नहीं होते, ठीक है। तो हम अब यहीं से बिगिन करते हैं। तो देखिए ये जो है फंक्शन, ये यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, f(x) है। सबसे पहले तो देखिए आपके पास यहाँ पर x है, आप क्या क्या एज्यूम करेंगे x का? x को स्टार्ट करने के लिए देखिए x मान लो 0 है, ठीक है। तो इसमें पुट करके आपके पास क्या आएगा, 0 - 1 रूट में,
जो आएगा -1, ठीक है। अगर आप इसको 1 करेंगे तो ये 1 - 1 आएगा विच इज़ 0। अगर आप इसको 2 लेते हैं तो ये 2 - 1 आएगा विच इज़ 1। अगर आप 3 लेते हैं तो 3 - 2 है विच इज़ सॉरी 3 - 1 है विच इज़ 2। तो ऐसे ऐसे इट कंटिन्यूस, देयर इज़ नो लिमिट फॉर दैट। ओके, लेकिन अगर आप यहाँ -1 लेते हैं तो ये -1 दे विल कम -2 रूट में। और अगर आप -2 लेते हैं तो यहाँ पर -2 -1 आएगा और विच इज़ -3। ओके, अब क्योंकि दोनों ही रियल हैं, दोनों रियल हैं, तो ये जो है ये मान लो डोमेन है, ठीक है। अब डोमेन, अब यहाँ पर हमें डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करने हैं, ठीक है। तो रेंज तो फंक्शन है, इमेजेस जो हैं वो है रेंज। तो इसमें देखिए हम क्या ले सकते हैं, सबसे पहले तो डोमेन हम क्या ले सकते हैं। डोमेन अगर हम -1 लेते हैं तो फंक्शन क्या होता है, -2 आता है। तो नेगेटिव में नहीं हो सकता, और वैसे भी ये रियल नहीं है। नेगेटिव में कुछ भी हो, अंडर रूट में अगर -2 आ रहा है रूट में तो वो रियल नहीं है, तो हम ये नहीं ले सकते, ठीक है। अब हमारे पास जो पॉसिबल है वो है 0 1 2 3। ओके, ये तो था डोमेन के बारे में। अब इनका जो रिलेशन है आपस में जो बनाता है, इनका रिजल्ट निकालता है, फंक्शन है, वो क्या है देखिए। इमेजेस इनकी अलग अलग निकल रही हैं तो फंक्शन है ही। और ओके, ज़ीरो से आपका रिजल्ट आता है -1, ठीक है। तो जो फंक्शन नहीं हो सकता, फंक्शन नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है जो फंक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। जो फंक्शन है 0 1 2 3 से स्टार्ट होगा, 0 इसमें इंक्लूडेड होगा और इसमें 1 इंक्लूडेड है, ठीक है। आप समझ रहे हो। तो ये बस यही हमको मेंशन करना है इसमें। ओके, तो अब पता चल ही गया होगा हमें कि हम क्या ले सकते हैं। जो फंक्शन हमारा पॉजिटिव में लेके आ रहा है, ठीक है, हम वही वाला डोमेन ले सकते हैं। अगर ये फंक्शन हमारा नेगेटिव में आ रहा है तो हम ये डोमेन नहीं ले सकते हैं। अगर हमारा जो फंक्शन है वो ज़ीरो से सेटअप हो रहा है, जिसका रिजल्ट ज़ीरो आ रहा है, और ज़ीरो एंड पॉजिटिव, वी कैन टेक द नेगेटिव, तो वो डोमेन हम ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देखिए मेंशन क्या करेंगे। नाउ द फंक्शन इज़ रियल, ठीक है। ये हम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे इट इज़ गिवन द फंक्शन इज़ रियल, function is real, so domain and range both should be real, ठीक है। एंड दे आर इंटर रिलेटेड, एक और चीज़ भी है, इंटर रिलेटेड है मतलब डोमेन से ही आपकी रेंज निकलेगी। तो आप डोमेन वही ले सकते हो जो नेगेटिव रेंज आपको ना दे, क्योंकि वो फिर रियल नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं नाउ। √x - 1 इज डिफाइंड, मतलब हमको रियल नंबर गिवन है तो ये डिफाइंड ही है, ठीक है, फॉर x। अब x यहाँ पर क्या है, इधर इट शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो और इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। मतलब जो √x है ये या तो ज़ीरो आएगा, क्योंकि ये हमारा फंक्शन है, रिलेशन है, रेंज है, तो ये ज़ीरो ज़ीरो या ज़ीरो से ग्रेटर ही होगा, ठीक है। एंड फॉर दिस जो f(x) है, x - 1 इज़ डिफाइंड राइट, इज़ फॉर x, ये हमको क्लियर है। इसके बाद देखिए क्या करेंगे। सो डोमेन ऑफ x है f(x),
should be the set of real numbers. अब इसमें ये देखो, ये तो हमको पता ही है सेट ऑफ रियल नंबर्स होना चाहिए, ठीक है, एंड इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. यहाँ पर हमने देखा हम ज़ीरो नहीं ले सकते क्योंकि वो फिर नेगेटिव देगा हमें, तो ये है, तो हम यहाँ कह सकते हैं. सो फाइनली रिजल्ट क्या निकला हमारे पास, देखिए रिजल्ट हमारे पास निकला, द डोमेन ऑफ एफ एक्स, राइट, द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू. अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पर ये जो आंसर है ये दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट हम नहीं ले सकते. जहाँ पर क्लोज होता है, जहाँ से और उस तरफ को डायरेक्टेड, मतलब देखिए यहाँ ये क्लोज ब्रैकेट होती है, ये ओपन ब्रैकेट होती है. जहाँ पर क्लोज होता है, जो इंक्लूडेड होता है, यहाँ पर देखिए जो डोमेन है वो 1 है, ठीक है. तो 1 से और 1 से ये यहाँ पर 1 से और आप इधर को नेगेटिव की तरफ नहीं जा सकते, आप ज़ीरो भी नहीं ले सकते. तो 1 यहाँ पर इंक्लूडेड है डोमेन में और 1 आप ले सकते हो, तो 1 से इधर ही आना, तो यहाँ पर क्लोज्ड है. तो इसीलिए जो यहाँ पर ब्रैकेट लगेगी वो क्लोज लगेगी, ठीक है, क्लोज लग गई. अब दूसरी तरफ जो है 1 से और ग्रेटर देन 1 2 3 4 5 6 ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी आएगी और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आएगी. आप समझ गए होंगे क्यों आ रही है ओपन ब्रैकेट. ओके, अब ये हो गया. अब इसके बाद हमने जो है रेंज बतानी है, ठीक है, एंड द रेंज. अब रेंज यहाँ पर क्या होगी, देखिए रेंज में क्लोज क्या है, रेंज में लिमिट क्या है. देखो रेंज जो है वो ज़ीरो से इधर नेगेटिव में नहीं आ सकती, ठीक है, नेगेटिव में नहीं आ सकती, ज़ीरो ही है, तो ज़ीरो की तरफ क्लोज रहेगी, ठीक है, ज़ीरो, और इन्फिनिटी की तरफ ओपन रहेगी, ठीक है, इन्फिनिटी की तरफ ओपन रहेगी. ये हमारा इसका आंसर है.